आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो है स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट में बोला है कि स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हम स्टार्च के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस से वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और स्टार्च जो होता है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपैक्टिन। जिसमें से अमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। स्ट्रेट चेन पॉलीमर। और जो अमाइलोपैक्टिन होता है वो ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। तो हम इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो जो अमाइलोज होता है उसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन्स होती हैं अल्फा डी ग्लूकोज की, ऐसे। और साथ में यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब जो ये एनोमेरिक कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन जिसको हमने ये डॉटेड बनाया है, ये दोनों ही कार्बन जो होते हैं ये एनोमेरिक कार्बन होते हैं। इन पे OH और H का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो सकता है। तो अगर ये जो OH और H है वो नीचे जो OH है वो अगर नीचे साइड होता है तो हम अल्फ़ा बोलते हैं, और अगर ये OH ऊपर साइड होता है तो हम बीटा बीटा बोलते हैं। तो ये सारे अल्फ़ा हैं। तो इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे भी ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जॉइन हो चुके हैं ये दोनों जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। बट इसमें अगर हम देखें तो ये O जो है वो नीचे है। तो अगर नीचे साइड है तो अल्फ़ा बोलेंगे, ये सारे अल्फ़ा ही हैं। तो CH2OH हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। CH2OH यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऊपर होता है ये, यहाँ पर H नीचे होता है, और ये OH और ये H। ओके, तो ये हमने स्ट्रक्चर एक एक बना लिया। ये वाला भी बिल्कुल सेम इसी के जैसा होगा, CH2OH H, ये वाला H OH OH H। और क्योंकि ये एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है तो इसका भी O नीचे होगा। ओके, तो ऐसे ही इसके स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं। ये जो स्ट्रेट चेन है ये अमाइलोज है। स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दोनों होते हैं। वो हम अमाइलोपैक्टिन का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम बस रिंग्स बना के दिखा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा उसका उसकी बैकबोन सिर्फ दिखा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास ऐसी स्ट्रेट चेन्स हैं कुछ। उसके बाद उन्हीं स्ट्रेट चेन्स में से कुछ चेन्स जो हैं वो ब्रांच्ड हो रही हैं। तो यहाँ पर, यहाँ से ये पॉलीमर जो है वो बढ़ रहा है, और यहाँ अब ये ब्रांचिंग हो गई। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे एक O भी होता है। यहाँ पे जो OH था उसका O, और ये CH2OH जो दूसरे का CH2OH था उसका O। तो उन दोनों में से वाटर का जो है वाटर का कंडेंसेशन हो जाता है, और इस तरीके से O, ये यहाँ पे ऐसे इंक्रीज होता रहता है, और इसी तरह दूसरी तरफ भी। ओके,
पे CH2OH होता है। तो ये इस तरीके से इंक्रीज होता रहता है। सो ये जो ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बना है इसको हम अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। ऑल्दो जो अमाइलोज होता है, जो वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, वो सिर्फ 15 to 20% ही अकाउंट करता है स्टार्च में। तो ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो ब्रांच्ड वाला होता है। तो हम यहाँ पर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब बी जो स्टेटमेंट है उसमें बोला हुआ है अमाइलोज इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, तो ये गलत हो जाएगा। हमने अभी देखा कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही होते हैं स्टार्च में। उसके बाद प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स होते हैं ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो हमारी नेल्स हैं, हेयर हैं, ये सब चीज़ें प्रोटीन से बनी होती हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स, जो उसका फंडामेंटल यूनिट होता है प्रोटीन का, वो अमाइनो एसिड होता है। तो अमाइनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन्स बने रहते हैं बेसिकली वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं। और वो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें एक कार्बन होता है, मेन कार्बन, और उस पर COOH और NH2 ग्रुप लगा होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये चेंज होता रहता है। इसी के साथ में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके टाइप्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कि कुछ में ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन एटम होता है, कुछ में ही मिथाइल ग्रुप होता है, कुछ में बड़े बड़े और बड़े बड़े ग्रुप्स लगे रहते हैं। तो उसी से ये जो पूरा अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाता है इस ग्रुप से। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक टाइप के अमाइनो एसिड से बनता है। तो ये गलत है। प्रोटीन जो है वो अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड से बना होता है। उसकी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की एक चेन होती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब साथ में मिलती हैं तो एक प्रोटीन, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से एक प्रोटीन बनता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा कि एक ही अमाइनो एसिड से जो है प्रोटीन बनता है। उसके बाद इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज देयर आर 5 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसके लिए हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, इन्होंने बोला है 5 कार्बन। तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। इसमें से यहाँ पे OH, CH2, OH, 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 CH2, OH। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 1 2, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन्स हैं और एक ऑक्सीजन है। और इन्होंने क्या बोला, देयर आर 5 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर 6 कार्बन्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। हमसे बोला था करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो जो ए वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।